जैसे कार होती है, कार में इस तरह का एक मीटर होता है, उसको ऑडोमीटर कहते हैं। ये तो स्पीड बताता रहता है, ये जो है ये तो स्पीड बताता रहता है, लेकिन इधर कितने किलोमीटर चल चुकी है वो कार का बताता रहता है, इसको ऑडोमीटर कहते हैं। 2000 स्टार्टिंग में थी और फिर बाद में 2400 किलोमीटर ट्रिप जब एंड हुई तब इस पर रीडिंग आई 2400 किलोमीटर, और इसको टाइम कितना लगा 8 आवर्स। तो एवरेज स्पीड बतानी है, ठीक है, ये एवरेज स्पीड बतानी किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड के अंदर, ये चीज़ें बतानी है। तो देखो पहली रीडिंग 2000 है, दूसरी 2400 है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, इसकी दिखा रहा है, और 2400 फाइनल दिखा रहा है। तो इसकी जो डिस्टेंस कवर करेगा वो 2400 किलोमीटर माइनस 2000 इज इक्वल टू 400 किलोमीटर। कितने आवर्स में किया इसने डिस्टेंस, 8 आवर्स में। तो इसकी स्पीड कितनी रहेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना कवर किया इसने 4400 किलोमीटर, कितने में 8 आवर्स में। 8 5 जा 40, तो 50 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितनी आ गई 50 किलोमीटर पर आवर आ गई। लेकिन इसको मीटर पर सेकंड के अंदर दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, ये है किलोमीटर हेक्टर डेका, ठीक है, मीटर डेसी सेंटी मिली। किलोमीटर को मेरे को मीटर में चेंज करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करूँगा मैं 1000 से। मेरे पास में 50 किलोमीटर है, इसको मीटर, ये तो हो गया 50 किलोमीटर पर आवर, तो बता दिया मैंने स्पीड। अब इसको मीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। इसको मैं क्या करूँगा, 50 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँगा, किससे करूँगा, भी थी किलोमीटर को यहाँ मीटर तक लाना है, किलोमीटर से मीटर तक कितने हो जाएंगे, यहाँ तक 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा और इधर मीटर लिख दूँगा। अब आवर्स है, अब आवर्स को भी मेरे को चेंज करना है किसमें, सेकंड के अंदर। आवर्स है, आवर्स से 60 फिर 60 सेकंड की तरफ जाएंगे, तो कितनी बार हो जाएंगे, 2 बार 60, ये सेकंड, ठीक है। तो ये 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, तो 500/36 मीटर पर सेकंड। अब इसको 500 को 36 से डिवाइड करके लिख दो, तो आएगा 13.9 मीटर पर सेकंड। इसको यूँ लिख सकते हैं 13.9 ms-1। ये एक तो ये हो गया, और एक ये हो गया। स्पीड कितनी हो गई इसकी -1 और 13.9 मीटर पर सेकंड। ये दोनों, लड़की है या कोई पर्सन है, वो यहाँ से तैरता हुआ निकलता 90 मीटर तक, ये गया और फिर वापस आ गया, तैरता हुआ गया और फिर वापस आ गया, 90 मीटर गया और फिर वापस 90 मीटर आ गया। यहाँ से यहाँ तक वापस आने में इसको टाइम कितना लगता है, 1 मिनट। यह एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो ये 90 यहाँ पर गया और 90 यहाँ पर आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये इसका ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 90 इधर से जाना और फिर 90 तक वापस आना, तो कितना हो गया 180 मीटर। टोटल टाइम कितना लगा 1 मिनट, 1 मिनट। तो अब 180 मीटर है, 1 मिनट्स हैं। ये मीटर पर सेकंड के अंदर बतानी है इसकी स्पीड, तो कैसे करेंगे, तो मीटर में तो चेंज है ही, 180 मीटर है, इसको तो कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, 180 मीटर। लेकिन मिनट को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मिनट्स को सेकंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। आवर्स को नहीं करना है, मिनट्स को करना है, तो मिनट को 60 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, 160 जा 60 सेकंड हो गया। 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो कितना आ गया 3 मीटर पर सेकंड, तो 3 ms-1। ये तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, यहाँ से ये गया और वापस यहीं पर आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक गया और फिर वापस आ गया 180। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट 180 कभी भी नहीं रहेगा, क्योंकि इसी जगह पर आ गया। फाइनल पोजीशन भी यही है और इनिशियल पोजीशन भी यही है, तो यहाँ पर 0, डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा, डिस्टेंस 180 रहेगा। तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अपन ने 3 मीटर पर सेकंड निकाल दिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हमारे पास में 0 है, और टोटल टाइम जो है 1 मिनट है, या आप 60 सेकंड मान लो। तो 0/60 इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 मीटर पर सेकंड, 0 ms-1। तो एवरेज वेलोसिटी उसकी ये रहेगी, और स्पीड 3 मीटर पर स्पीड 3 ms-1 और एवरेज वेलोसिटी 0 ms-1, ये हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन
चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन का मतलब वैसे भी समझ लो, जब हम गाड़ी के अंदर एक्सेलेटर दबाते हैं तो जो उसमें स्पीड में चेंज आता है उस एक्सेलरेशन के कारण ही आता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो इसको कैसे करेंगे? तो चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला क्या रहेगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इनिशियल वेलोसिटी यानी शुरुआत की वेलोसिटी जी यू, फाइनल वेलोसिटी वी, टाइम को टी से और एक्सेलरेशन को ई से करें मान ले में, तो ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या रहेगा, ए इज इक्वल टू वी फाइनल वेलोसिटी माइनस यू अपॉन टी। ये इसका फॉर्मूला रहेगा और ये इसको याद कर लेना अच्छे तरीके से। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, ये पूरी इसकी डेफिनेशन है और ये फॉर्मूला है, ये याद रख लेना। इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी वी, टाइम टी और एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं। इसके आगे इसके क्वेश्चन करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट या स्टेशनरी, अचीव वेलोसिटी 50 ms-1। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट या स्टेशनरी पोजीशन, अ व्हीकल अचीव वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। तो इसका एक्सेलरेशन मालूम करो। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, शुरुआत की 0, रेस्ट मानी खड़ा हुआ था, और फाइनल वेलोसिटी यानी कि इसने अचीव कितनी करी, 50 मीटर, तो v इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और टाइम कितना रहेगा, 5 सेकेंड। तो अब इसका एक्सेलरेशन बताना है। फाइनल पोजीशन कितनी है इसकी, 50 ms-1 माइनस इनिशियल कितनी है 0 शुरुआत में, अपॉन टाइम कितना लगा 5 सेकेंड। अब 50 में से 0 जाएंगे तो 50 ही बचेगा, ms-1 और ये 5 और ये इसका सेकेंड, ये जाकर के ऊपर क्या हो जाएगा, s-1 हो जाएगा। तो 5 10 जा 50, तो 10 ms-1 ये पावर जुड़ जाती है, 10 ms-1 और -1 क्या हो जाएगी, -2। तो इसकी एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, ms-2। तो 10 ms-2 ये इसकी, ये ध्यान रखना। अगर कोई भी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो u हमेशा 0 रहेगा, या स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। विद वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड अ व्हीकल कम्स एट द स्टेशनरी पोजीशन और रेस्ट या स्टॉप्स। तो इसका मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी, ये चल रहा है अभी 60 मीटर पर सेकेंड से, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 60 ms-1 रहेगी। फाइनल पोजीशन में तो वो रुक गया, तो v इज इक्वल टू क्या रहेगा, इसका 0 रहेगा, रुक गया। तो टाइम कितना रहेगा इसका, 5 सेकेंड। तो अब इसका एक्सेलरेशन बताओ। एक्सेलरेशन रहेगा v माइनस यू अपॉन टी। तो v कितना है फाइनल, 0 माइनस 60 ms-1 अपॉन 5 सेकेंड। अब यहाँ पर 0 पहले आ गया तो ये साइन किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि ये गाड़ी रुकी है। तो माइनस 60 ms-1 अपॉन 5, तो ये 5 को काटेंगे इसको 12, तो -12 ms-1 ये रहेगा। इसको हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन की जगह इसको क्या कहेंगे, तो जब भी एक्सेलरेशन निगेटिव में आता है हम उसको रिटार्डेशन कहेंगे। तो रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन तो -12 ms-1 रहेगा, लेकिन रिटार्डेशन कितना रहेगा, उसमें रिटार्डेशन में माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। -12 ms-2, सॉरी ये s ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो s माइनस, तो ms-2 हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, ms-2 या किलोमीटर h-2 ये रहेगा, ये या मीटर ms-2 ये एक्सेलरेशन की यूनिट है, ये ध्यान में रखनी है। ये ध्यान में रखना है कि चलता हुआ आ रहा है, अगर जा करके रुक गया, स्टॉप हो गया, तो इसकी फाइनल v इज इक्वल टू 0 रहेगा, और अगर वो रेस्ट से शुरू कर रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी। स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू 10 a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both cases. दो केस हैं उसके पास। राहुल पहले रेस्ट से चल रहा है और उसने 6 मीटर पर सेकेंड ले लिया, टाइम कितनी देर में, 30 सेकेंड के अंदर। तो रेस्ट से शुरू हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी 6 ms-1 और टाइम 30 सेकेंड। तो इसका एक्सेलरेशन मालूम करना है। पर पहली कंडीशन में v कितना है, 6 ms-1 -0 अपॉन टाइम 30 सेकेंड।
तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 मीटर पर सेकेंड, तो 6 को इसको एस ऊपर जा कर के जीरो उसको तो हट जाएगा, ms-2 हो जाएगा ये, और ये 30, तो कितना हो जाएगा 0.2 ms-2। पॉइंट है ये। वो इतनी स्पीड लेने के बाद में ब्रेक लगा रहा है और 4 ms-1 के ऊपर आ गया, क्योंकि आगे भीड़ थी या कुछ भी हो सकता है, टाइम 5 सेकेंड में। तो यहाँ पर u के क्या रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी अब 6 हो गई है और फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई है 4 ms-1 और टाइम वही 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन मालूम करना है 4 ms-1, ये लिखेंगे 4 ms-1 माइनस ये पावर है ms-1, तो कितना आ गया -2 ms, ये नीचे का s ऊपर जाएगा तो s-2 कर दिया और इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -0.4 ms-2, ये इसका आंसर आएगा। हमारे को एक्सेलरेशन क्या बताया था, a = v - u/t। a फॉर एक्सेलरेशन, v फॉर फाइनल वेलोसिटी और u फॉर इनिशियल वेलोसिटी और t फॉर टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन दो तरह का होता है, एक तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किस तरीके से, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन and its velocity decreases or increases by equal amount in equal interval of time। फिर से समझो, कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी, कार, बस, प्लेन, एरोप्लेन, रॉकेट, ठीक है, पत्थर, स्टोन फेंकते हैं ना, एंड इट्स वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती है या घटती है, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे ये वेलोसिटी हो गई, ये टाइम हो गया, ये 1 आवर्स में इसकी वेलोसिटी भी 1 है, 2 आवर्स में या 1 मिनट में इसकी 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 मीटर, मतलब ये बराबर है, यानी वेलोसिटी इस तरीके से जाएगा। ये और ये इक्वल चल रहे हैं, इधर ये इक्वल चल रहा है, इधर ये, दोनों का इक्वल चल रहा है, यानी कि यहाँ का v/t और यहाँ का v/t करते जाएंगे तो इक्वल आएगा। इसका एक एग्जांपल है फ्री फॉलिंग बॉडी। कोई भी अगर चीज़ ऊपर से गिरती है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में गिरती है। अब दूसरा इसका लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है एंड इट्स वेलोसिटी डिक्रीज और इंक्रीज बाय अनइक्वल अमाउंट। इसमें देखो, इसमें इक्वल अमाउंट था, इसमें सिर्फ अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एग्जाम्पल कार ट्रैवलिंग, कार जब चलती है तो कभी भीड़ आ जाती है तो धीरे हो जाती है, फिर ज़्यादा तेज़ हो जाती है, फिर कम हो जाती है। लेकिन अगर पत्थर ऊपर से गिर रहा है तो उसकी स्पीड वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये कार वगैरह की, तो इसका एग्जांपल पूछे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फ्री फॉलिंग बॉडी इज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन की क्या रहेगी, इसका टाइम, इसकी जो वेलोसिटी है ये चेंज हो गई। जैसे कि 1 मिनट के अंदर ये यहाँ पर है, यहाँ पर 2 मिनट के अंदर ये यहाँ पहुँच गया और 3 मिनट के अंदर ये और भी ज़्यादा ऊपर पहुँच गया। जैसे ये 2 मिनट में ये यहाँ पहुँच गया, 3 मिनट में ये यहाँ पहुँच गया। तो अब इसके जो ग्राफ चल रहा है वो कैसे चल रहा है, यूँ, ग्राफ यूँ चल रहा है, इस तरीके से, जैसे वेलोसिटी और उसमें चल रहा था इस तरीके से इसका चलेगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इस तरीके से चलेगा। देखते हैं, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज़ इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके अंदर तुम ये चीज़ें पढ़ सकते हो। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज और इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट ऑफ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। ठीक है, अब इसकी जगह ये डिक्रीजेज और इक्वल अमाउंट की जगह क्या कर दोगे, अनइक्वल अमाउंट कर दोगे, तो ये नॉन यूनिफॉर्म की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, इफ़ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट, तो इसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। ये इसके अंदर समझ सकते हैं अपन। अब बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। तो इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, शुरुआत में क्या स्पीड है इसकी, वेलोसिटी क्या है 80, तो ये u ये रहेगा और v ये रहेगा और ये 5 सेकेंड टाइम रहेगा। तो u - v/t,
तो u ये v माइनस यू सॉरी, तो v ये रहेगा 60 माइनस 80। जो पहला क्वेश्चन था 80 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर 5 सेकेंड, तो v कितना है अपने पास में 60 माइनस 80। इसको यूँ लिख करके किलोमीटर पर आवर को एक साथ लिख सकते हैं अपन, अपॉन कितनी देर में, ये 5 सेकेंड के अंदर है, ये 5 सेकेंड के अंदर है। अब यहाँ पर दिक्कत जानते हो क्या हो रही है, ये तो सेकेंड के अंदर है और ये किस में, आवर्स में, आवर्स में, ये आवर्स है ना। तो अब इसको 5 सेकेंड को ऐसे लिख नहीं सकते, क्या करेंगे, करूँगा मैं इसको डिवाइड करूँगा 5 सेकेंड की जगह 5, ठीक है। इसको मेरे को आवर्स में चेंज करना है, तो मैंने आवर्स में चेंज करने को, सेकेंड को आवर्स में चेंज करना होता है तो क्या करूँगा 1/60, फिर इसको इसके अंदर 1/60। तो कितनी बार 60 से करूँगा मैं, 2 बार करूँगा मैं, तो ये सेकेंड है, तो 60 × 60 करते ही यहाँ पर क्या लिख दूँगा मैं, आवर्स। अब इसको क्या करूँगा मैं, -40 किलोमीटर पर आवर, और इसको अपॉन करके, और इसको क्या करूँगा मैं, मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 60 × 60 तो ऊपर चले जाएंगे, और ये 5, ये h नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको 5 8 जा 40 ऐसे कर दो, -8 किलोमीटर, h -1, h नीचे है ना, ये ऊपर जाकर के -1 हो जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे, h -1 × h -1 × 60 × 60। इसको सबको 60 को -8 × 60 × 60, ठीक है। किलोमीटर, h की पावर कितनी हो जाएगी, जब मैंने फार्मूला बताया था h की पावर x और a की पावर y, तो क्या हो जाती है, a की पावर x + y हो जाती है। और अगर ये दोनों निगेटिव हैं तो a की पावर -x × a की पावर -y, तो क्या हो जाएगा, a की पावर -x प्लस ये -y, माइनस प्लस a की पावर -x, और ये प्लस माइनस ये जुड़ जाएंगी। तो ये पावर -1 है और ये पावर -1 है, तो जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखना एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोमीटर, किलोमीटर h -2 या मीटर s -2। वेलोसिटी की क्या रहेगी, किलोमीटर h -1 या m s -1। ये वेलोसिटी या स्पीड की है, ये एक्सेलरेशन की है यूनिट। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन a स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। ट्रेन जो है रेलवे स्टेशन पे क्या थी, वो खड़ी हुई थी, तो शुरुआत की स्पीड क्या थी, खड़ी हुई गाड़ी की स्पीड क्या रहेगी, वेलोसिटी क्या रहेगी, 0, ठीक है। और फिर उसने स्पीड कितनी पकड़ ली, 40 किलोमीटर पर आवर, कितने, 10 मिनट्स के अंदर। तो पहली चीज़ u यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0। u यानी खड़ी हुई थी गाड़ी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रही, 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 40 किलोमीटर पर आवर, ये दे रखी है। और कितने टाइम के अंदर हो गई ये स्पीड, 10 मिनट्स में। गाड़ी धीरे धीरे चलती है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन मालूम करना है, ये दोनों एक ही चीज़ है, इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में जब भी ये यूनिट चेंज हो तो हमको इसको ये वाला ले लेंगे, क्योंकि ये तो किस में दे रखा है, आवर्स में, और ये मिनट्स में दे रखा है। तो देखो v कितना है, 40 किलोमीटर h -1 -0, और इसको डिवाइड किससे करूँगा मैं, 10 मिनट से। मिनट से तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि ये तो आवर्स है और ये मिनट्स हैं, पड़ेगा इसको 10 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब आवर्स में। आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1/60, मिनट्स को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अपॉन 60 लिखते ही मैं इसको क्या लिख दूंगा, आवर्स लिख दूंगा। 0 से 0 काट सकते हैं यहीं के यहीं, अपॉन 1 लगाओ। क्या है तरीका, इसको 0 का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अगर ये नंबर इधर होता तो माइनस लगा देते हैं, 0 इधर होता, लेकिन अब यहाँ नहीं लगाएंगे। अपॉन 1 या इंटू का साइन 6/1 आवर्स, तो आवर्स को लिखने की जरूरत नहीं है, h लिख देता हूँ मैं। 4 6 जा 24, 240 किलोमीटर h माइनस, और h नीचे का क्या हो जाएंगे, h -2। एक्सेलरेशन मैंने पहले ही बता दिया था, h -2 ये चीज़। अगर ये कहता है कि इसको मीटर पर सेकंड में भी दिखाओ तो कैसे करते, तो यूँ लिख देते अगर मीटर पर सेकंड में, और फिर इसको 240 किलोमीटर डिवाइडेड बाय h², यूँ लिख देते। अब 240 किलोमीटर को क्या करेंगे, 240 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो 240 × 1000 ये मीटर लिख दो, डिवाइडेड आवर्स को अगर मेरे को इसमें चेंज करना है, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं नीचे डायरेक्ट, ये ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें हो नहीं रहा है। अपॉन में भी लिख दो, आवर्स के अंदर कितने मिनट सेकंड्स होते हैं, 60 × 60,
आवर्स को सेकंड में चेंज करना है, तो 60 इंटू 60, तो 60 इंटू 60, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, 240 और ये 10 2 जीरो, ये मीटर अपॉन ये 2 बार सेकंड है स्क्वायर, तो ये इसका सेकंड और इसका सेकंड, सेकंड स्क्वायर। अब 6 6 जा 36 एस स्क्वायर। अब इसको काट सकते हैं, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, तो 400 मीटर अपॉन 6, और ये नीचे का एस को ऊपर ले जाऊँ सकता हूँ मैं, एम एस माइनस 2, इसको 400 को 6 से फिर डिवाइड कर दो, तो 44 पॉइंट ये आता जाएगा 44 ऐसे कुछ आएगा, एम एस माइनस 2। अगर इसको मीटर पर सेकंड में भी पर सेकंड स्क्वायर में भी चेंज करना हो।